चंद्रशेखर आजाद की पूर्व गर्लफ्रेंड बोली, अब रोने से कुछ नहीं होगा। समाज को ऐसे बहरूपियों से बचना चाहिए। रोहिणी घावरी बोली, मुझे भी रुलाए हैं खून के आंसू। चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच का विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है और सांसद के आंसू पोंछते हुए फोटो अब हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल, जिस पर अब चंद्रशेखर आजाद की इस वायरल फोटो को रिपोस्ट करते हुए रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद इन दिनों काफी ज्यादा विवादों में घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को अब आड़े हाथ ले लिया है। रोहिणी ने उन पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद का एक कार्यक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद हो गए काफी ज्यादा भावुक और आ गए उनकी आंखों से आंसू। और ये वीडियो और फोटो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद निजी विवाद और दलितों की बात करते हुए रो पड़े और इसी फोटो को शेयर करते हुए अब चंद्रशेखर आजाद की पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर अब बड़ा आरोप लगा दिया है एक और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख की आंसू पोंछते हुए फोटो शेयर करते हुए निशाना साधा है और उस पर लिखा है रोहिणी घावरी ने कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे भी बहुत खून के आंसू रुलाए हैं। अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर मैंने अकेले यहाँ विदेश में सहा है, मैं भूलूंगी नहीं वो दिन और आज भी रात में रोकर सोती हूँ। तकलीफ मुझे है कि कितना बड़ा विश्वासघात हुआ मेरे साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ छल मिला। इस नए देखिए किस तरीके से ये तमाम बातें कह रही हैं रोहिणी घावरी। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि रोहिणी घावरी ने एक और पोस्ट करते हुए यानी कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग को पोस्ट किया है। रोहिणी घावरी ने किस तरीके से स्ट्रगल किया और किस तरीके से आज वो विदेश में एक अच्छे मुकाम पर तो है, पर किस तरीके से उनके चाहने वाले ने ही उन्हें धोखा दिया। जिस तरीके के आरोप लगाए गए रोहिणी घावरी के द्वारा कि पहले चंद्रशेखर आजाद ने उनसे शादी का वादा किया और कई तरीके से बातें बड़ी बड़ी की, पर बाद में किस तरीके से रोहिणी घावरी के साथ विश्वासघात किया गया चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और इसी के साथ साथ कई बड़े आरोप उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर भी लगाए हैं कि कैसे मुझे मैसेज और कैसे मुझे कॉल करते हुए रोता था, पर किस तरीके से नगीना का सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद के पूरी तरीके से रंग ढंग बदल गए। इस तरीके के कई बार आरोप लगा चुकी हैं डॉक्टर रोहिणी सिंह घावरी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग को पोस्ट करते हुए उस पर भी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लिखा है, इस पहचान को बनाने के लिए मैंने अपना परिवार देश तक छोड़ा, पिछले 5 साल से अकेले विदेश में संघर्ष कर रही हूँ। आसान नहीं है एक लड़की के लिए विदेश की धरती पर सब कुछ अकेले संभाल लेना, लेकिन इस संघर्ष के वक्त भी मैंने उस आदमी का साथ दिया, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। अब वो मुझे कह पाता था कि जिसका मैं साथ दे रही थी वो एक नंबर का बिकाऊ, स्वार्थी, लालची, लोभी, चरित्रहीन निकलेगा, लेकिन अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है और समाज को ऐसे बहरूपियों से बचाना ही मेरा कर्तव्य है। मेरी कुर्बानी मेरे लोगों के लिए है और होगी, क्योंकि मेरा समाज, मेरा जीवन मेरे लोगों के लिए और मेरे समाज के लिए समर्पित होगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस फोटो को डॉक्टर रोहिणी घावरी के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि रोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे भी खून के आंसू रुलाए गए हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज में आयोजित एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में दलितों के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर आजाद बोलते बोलते मंच पर ही भावुक हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरे भाइयों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और उनके बयान के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के बयानों पर भी
भी इशारे में प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि निजी विवादों के बावजूद उनका ध्यान दलितों और पिछड़े समाज के हक के लिए संघर्ष पर केंद्रित है। इस दौरान भीम आर्मी चीफ भावुक हो गए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। तरीके से वो निजी विवादों को लेकर यहाँ पर भावुक नजर आए, जिस पर रोहिणी घावरी ने सीधे तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और उन्हें भावुक देखकर उनकी जिम्मेदारी समाज के हर पीड़ित व्यक्ति के लिए है, इस तरीके से बातें उन्होंने की। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें रोहिणी घावरी की, तो उन्होंने अपने न्याय को लेकर तमाम बातें सोशल मीडिया पर रखी हैं और कहा है कि मैं इस पूरे मामले को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। और अभी पिछले दिनों ही रोहिणी घावरी ने एक्स हैंडल पर एक और ऑडियो क्लिप शेयर किया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद से बातचीत का एक ऑडियो पोस्ट किया गया, जिसमें वो गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने विरोधियों को जमकर गाली देते हुए खरी खोटी सुनाई। और ऑडियो को शेयर करते हुए रोहिणी घावरी ने लिखा कि बहुत जल्द बहन जी को कहे अपशब्दों की रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी। और यहाँ पर बहन जी से तात्पर्य है मायावती का। और इसी के साथ साथ अब आपके लिए बताते हैं कि रोहिणी घावरी आखिरकार कितनी पढ़ी लिखी हैं और क्या कर रही हैं आखिरकार वो स्विट्जरलैंड में। और इसी के साथ साथ क्योंकि यही वो कटिंग और यही तमाम वो चीजें थी जिनका फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि ये तमाम चीजें, ये पहचान मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है। दरअसल रोहिणी घावरी 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी और वो मध्य प्रदेश के इंदौर के शहर की मूल निवासी हैं और वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता इंदौर के बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करते हैं। वर्ष 2019 में वह हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी और इसी के साथ साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी पीएचडी की हुई है रोहिणी घावरी ने। और रोहिणी घावरी एक पीएचडी स्कॉलर हैं और उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की पढ़ाई की है। पीएचडी पूरी करने के बाद उन्हें 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली थी। और इससे पहले उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से फॉरेन ट्रेड बीबीए और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। और अब वो यूनाइटेड नेशंस में अपने भाषण की शुरुआत भी करने जा रही हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले 5 वर्षों में रोहिणी घावरी ने स्विट्जरलैंड में नौकरी कर रही हैं वो, और वहां एक एनजीओ भी चलाती हैं और जो सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करता है। रोहिणी पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपने भाषण की शुरुआत की और जय श्री राम से की थी उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत। 2019 में वह पढ़ाई के लिए विदेश गई थी और इसी दौरान उनका संपर्क चंद्रशेखर आजाद से हुआ था और वहीं पर वो तमाम बड़ी बड़ी बातें चंद्रशेखर के आजाद के द्वारा शायद उनसे कही गई थी, जिस तरीके से उन्होंने कई बार आरोप भी लगाए हैं चंद्रशेखर आजाद पर उस पूरे मामले को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।